हेलो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे यहाँ तक, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्विज देखेंगे। चलिए पहला सवाल, क्विज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन चेन कंपाउंड। इनमें से कौन सा ओपन चेन कंपाउंड है? ए नंबर ऑप्शन साइक्लोपेंटेन, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा। बी पेंटेन, ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो बोला गया है इनमें से कौन सा ओपन चेन कंपाउंड है, तो ये है, मतलब ये ऑप्शन सही होगा, पेंटेन, ठीक है। दूसरा नंबर, विच कंपाउंड बिलोंग्स टू द सेचुरेटेड कैटेगरी। कौन सा कंपाउंड सेचुरेटेड कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए अल्केन या अल्काइन। अल्केन में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। ऑप्शन है अल्केन अल्कीन। तो कौन सा इनमें से कौन सा कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग करता है? अल्केन ही करता है। सेचुरेटेड मतलब जहाँ पर पाई बॉन्ड ना हो, तो ये हुआ सेचुरेटेड, तो ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक, साइक्लिक बोले तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इनमें से कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है? बेंजीन, बेंजीन ऐसा होता है। ईथेन, ईथेन ये है। तो कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है ये? मतलब बेंजीन, ऑप्शन सही होगा। चौथा सवाल, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं, CnH2n+2, ठीक है। ये तो अल्काइन का है, CnH2n-2, ये वाला सही होगा। पांचवा नंबर, विच कैटेगरी हैज़ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इनमें से किसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो जरा बतलाइए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में होता है? अल्कीन में, अल्काइन में, या दोनों में? तो अल्कीन में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए, विच वन इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है? ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का बात करें तो साइक्लोप्रोपेन इस तरह का होता है, ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोपेंटेन ये है। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो दोनों ही तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम से ही होगा, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवां क्विज का सातवां नंबर, ए कंपाउंड विद अ ट्रिपल बॉन्ड इज क्लासिफाइड एज। कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो अल्कीन या अल्काइन। अल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, अल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो बोला गया ए कंपाउंड विद अ ट्रिपल बॉन्ड इज क्लासिफाइड एज अल्काइन, ठीक है, ये होगा। विच इज अ बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड कौन है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन ऐसा होता है, बेंजीन ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो कौन सा बेंजीनोइड कंपाउंड है इनमें से? तो बेंजीनोइड कहने का मतलब बेंजीन टाइप का रिंग दिखेगा, तो ये बेंजीन, ये बेंजोनाइट कंपाउंड है, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन कंपाउंड को बेंजोनाइट के कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आया? साइक्लोब्यूटेन को नहीं रखेंगे, क्योंकि बेंजोनाइट कंपाउंड हम लोग देखे थे जिसमें बेंजीन टाइप का रिंग होता है, बेंजीन टाइप का रिंग होता है, उसको बोलते हैं बेंजोनाइट। कम से कम एक बेंजीन टाइप का रिंग होना चाहिए, बेंजोनाइट कम से कम एक बेंजीन टाइप का रिंग होना चाहिए। जैसे
ये देखिए यहाँ पर हम बतला चुके, बेंजोनेट कंपाउंड एट लीस्ट वन रिंग इज बेंजीन देन इट इज बेंजोनोइड टाइप। बेंजोनोइड टाइप में क्या होगा, एटलीस्ट एक रिंग होना चाहिए बेंजीन टाइप का। देखिए ये सब बेंजोनोइड, ये सब बेंजोनोइड, कम से कम इसमें एक रिंग तो है ना बेंजीन टाइप का। तो ये भी बेंजोनोइड, ये भी बेंजोनोइड कंपाउंड, ये भी, ये भी, ये तो खुद है बेंजीन, तो ये भी बेंजोनोइड कंपाउंड के कैटेगरी में डालेंगे, इसको रखते हैं। बात समझ में आया। 9वां सवाल, क्विज का 9वां सवाल बोला गया है, इन ए होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में द रिंग फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स विच एटम। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग का फॉर्मेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन में कौन सा एटम इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग जानते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बन एटम से होगा, तो ऑप्शन दिया गया है ओनली कार्बन एटम्स, बी ऑप्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओनली कार्बन एटम्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में ध्यान रखिएगा रिंग का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बन एटम से ही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए। साइक्लोब्यूटेन इज ए, साइक्लोब्यूटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, साइक्लोब्यूटेन किस तरह के कंपाउंड का एग्जाम्पल है। पहला ए साइक्लिक कंपाउंड। अब ए साइक्लिक किसको बोलेंगे, ए साइक्लिक बोलिए या फिर साइक्लिक कंपाउंड बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है। उल्टा उल्टा उल्टा, ए ओपन चेन बोले या ए साइक्लिक कंपाउंड बोले। देखिए ए साइक्लिक मतलब इसको हम लोग ओपन चेन भी बोल सकते हैं, खुला चेन वाला, ठीक है, ए साइक्लिक। और एली साइक्लिक का मतलब एली साइक्लिक का मतलब होता है हमारा क्लोज चेन वाला। कैसा वाला, क्लोज्ड चेन वाला, ठीक है। तो देखिए, तो ए साइक्लिक हमारा खुला चेन वाला हो गया। तो साइक्लोब्यूटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड या फिर एली साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लोब्यूटेन है वो, तो ये होता है साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन हमारा कैसा है, एली साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। बात समझ में आया। एली साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक रिंग होता है, साइक्लिक रिंग। और ए साइक्लिक में ओपन चेन, सिर्फ खुला चेन वाला होता है। तो ये तो इस कैटेगरी में आएगा ना, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। ए साइक्लिक को ही ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। 11 नंबर, विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स शोज ए नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से किसका, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड को दर्शाता है, शो करता है। तो अगर बेंजीन का बात करें तो ये हुआ, और साइक्लोप्रोपेन का बात करें तो ये हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग देखते हैं कि नॉन बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड कहने का मतलब, नॉन बेंजोनॉइड कहने का मतलब ये होता है कि स्टेबिलिटी बेंजीन के जैसा ही होगा, लेकिन बेंजीन रिंग उसमें नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ गलत हो गया है, इसको नहीं करेंगे। ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन कुछ और लिखना था, ठीक है ना। ये 11 नंबर छोड़ देते हैं, 12 नंबर करते हैं। इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में बोल रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स फॉर्म द रिंग। कितना कार्बन एटम साइक्लोप्रोपेन में रिंग का फॉर्मेशन करता है, ये बोला गया है। तो 3, ए ऑप्शन 3 या फिर 4। तो साइक्लोप्रोपेन का बात करें तो स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें रिंग का फॉर्मेशन 3 कार्बन एटम से हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा। बात समझ में आया। इन साइक्लोप्रोपेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स फॉर्म द रिंग, कितना कार्बन एटम रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो 3 कार्बन एटम। साइक्लोप्रोपेन में तो 3 ही कार्बन एटम रिंग का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, 13 नंबर सवाल, ए साइक्लिक कंपाउंड विद एन ऑक्सीजन एटम आउटसाइड द रिंग इज क्लासिफाइड एज। बोला गया एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन एटम
ऑक्सीजन एटम रहेगा जो रिंग से बाहर होगा, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? बात समझ में आया? एक साइक्लिक कंपाउंड है, मान लेते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड, इमेजिन कर रहे हैं कोई समझने के लिए। एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन एटम रिंग के बाहर है, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो देखिए, इसको तो होमोसाइक्लिक बोलेंगे क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बन एटम से हो रहा है। तो होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? तो होमोसाइक्लिक होगा। बात समझ में आया? हेट्रो एटम रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग से बाहर है, तो ये होमोसाइक्लिक ही कहलाएगा। अगर ये ऑक्सीजन एटम यहाँ घुस जाता, रिंग का पार्ट बन जाता, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता ये। लेकिन अभी कैसा है? होमोसाइक्लिक। बात समझ में आया? चौथा नंबर, 14, साइक्लोहेक्सेन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? कौन सब ग्रुप से बिलोंग करता है साइक्लोहेक्सेन? तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? इस वाले से या इस वाले से? तो देखिए, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक? तो ये तो एरोमेटिक है नहीं, एरोमेटिक में बेंजीन टाइप का रिंग आ जाता है, ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक है नहीं। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये एरोमेटिक है नहीं, तो इस कैटेगरी में तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। एलिसाइक्लिक वैसे हम जानकारी के लिए बता दें, जो एरोमेटिक नहीं होता है उसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है ना, उसको एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में रखते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड हम बाद में बतलाएंगे जब एरोमेटिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन होता है। फिलहाल के लिए बेंजीन टाइप का अगर कोई साइक्लिक रिंग बन रहा है और उसमें अल्टरनेट पोजीशन पर अगर लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, ये सब है, तो एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं, उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। वो हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। तो वैसे ये साइक्लोहेक्सेन इस कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड में की कैटेगरी में। 15 नंबर, ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नेसेसरली कंटेंस, बोला गया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नेसेसरली कंटेंस ओनली कार्बन एटम्स। बी ऑप्शन, कार्बन एंड अदर एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। हेट्रोसाइक्लिक जब कंपाउंड बनता है उसके लिए क्या जरूरी है? जो साइक्लिक रिंग का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन और दूसरे एटम भी होते हैं ना, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन कार्बन भी होता है और कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एटम भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए अनिवार्य क्या है? ओनली कार्बन एटम्स या फिर कार्बन एंड अदर एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये होगा। समझ में आया? चलिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वैसे हम बतला चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में क्विज ही रखेंगे, अगला वाला वीडियो में डीपीपी नंबर 6 हम लोग देखेंगे।